जीव और ब्रह्म के मिलन की जो लीला है उसी को कहा है रास लीला। रास का अर्थ कोई काम भाव नहीं है, काम के मानमर्दन की लीला है। कामदेव भगवान के पास आए, भगवान ने कहा कहिए कैसे आना हुआ। प्रभु हम सोचते हैं दो दो हाथ आपके साथ हो जाए। भगवान ने कहा तुझे एक बार पराजित किया अभी अकल नहीं खुली। एक बार शंकर जला करके राख किए और एक बार हम पराजित कर चुके हैं पहले भी। तो भगवान एक बार कहां पराजित किए थे और पहले याद है वो कथा ना? नहीं, भगवान शंकर तो जलाए ठीक है, पर भगवान एक बार और पराजित कर चुके थे पहले। ये कथा याद है कि नहीं? ध्यान में नहीं। चलो जोर ज्यादा लगाओ दिमाग में, दिमाग फालतू परेशान नहीं। भगवान एक बार और परेशान पराजित कर चुके हैं जब राम के रूप में आए थे तब। श्री राम सीता के विवाह में भी कामदेव आए थे, वहां भगवान पराजित किए। कामदेव ने कहा महाराज वहां तो समस्या थी। क्या? बोले आपका एक पत्नी व्रत का संकल्प था और आप हमेशा धनुष बाण रखते थे। तो धनुष बाण का मतलब भगवान राम क्या रखते थे? धनुष बाण। राधा रानी के अष्ट सखियों में एक सखी है विशाखा। विशाखा जी के मन में भाव आया था। ये भाव भगवान क्यों लाए थे? भगवान को गीता का बीज ब्रज में बोना था। गीता का जो मूल उद्गम स्थल है ब्रज है, कुरुक्षेत्र नहीं है। वहां तो पौधा दिखाई पड़ा है, गीता का बीज बोया गया है ब्रज में। अब कौन सी भूमि में बोया गया वहां नहीं जाऊंगा, अरे फिर बारात लेट हो जाएगी। बारात लेट नहीं करूंगा, अब फिर इंतजार करो, आगे बता दूंगा। विशाखा सखी के मन में जब भाव आया, सहेलियों के साथ बैठी थी, कृष्ण ने सोचा अभी भी इनके अंदर भाव आया, इसको नष्ट कर दो। बोले विशाखा एक काम करो। क्या? दुर्वासा जी यमुना के उस पार बैठे हैं, बहुत भूखे हैं, कई दिनों से कुछ खाए नहीं, आप चले जाओ, आप लोग खीर दे आओ। हजारों गोपियां थाल में भर भर के खीर लेके चली गई। कृष्ण लेकिन मार्ग में यमुना तो है, यमुना से कहना श्री कृष्ण सदैव बाल ब्रह्मचारी रहे हों, इस सत्य के आधार पर है यमुना मार्ग दे दो। जैसे गोपियां प्रार्थना की, यमुना मार्ग दे दी। गोपियों का भ्रम टूट गया, अरे बाल ब्रह्मचारी है। दुर्वासा जी के पास ले गए, सारी खीर खा गए। बाबा जाऊं कैसे, आए कैसे हो? बोले ये बताए थे। तो जाकर के यमुना से कहना दुर्वासा कभी अपने जीवन में कुछ खाया ही ना हो, इस सत्य के आधार पर है यमुना मार्ग दे दो। गोपियां सोची हमारे सामने इतनी खीर पी गया बाबा, और ये कहता है कभी खाए ना। और जैसे आकर के प्रार्थना की, मार्ग मिल गया। तब फिर भगवान के पास विशाखा के शरणागत हो गए। विशाखा और श्री कृष्ण का भी विवाह हुआ है, इसका भी वर्णन है। ललिता सखी का भी कृष्ण का विवाह हुआ है, इसका भी वर्णन है। राधा कृष्ण का भी विवाह हुआ है, इसका भी वर्णन है। ये आप लोग सुन चुके हो, राधा कृष्ण का विवाह भांडुर वन में, यहां ब्रह्मा जी करवाने आए। वहीं फिर गीता का उद्गम हुआ है। भगवान कृष्ण वहीं गीता का उद्गम किए हैं और फिर गीता का दिव्य ज्ञान विशाखा के माध्यम से ब्रज में दिए थे। तब उनका भ्रम दूर हुआ था। तो यहां भगवान कृष्ण कामदेव से कहते हैं ठीक है, जब मैं गोपियों को बुलाऊंगा अपने रास के लिए, उस समय आप आ जाना, और मेरे मन में कोई विकार आ जाए तो मैं पराजय स्वीकार कर लूंगा। लेकिन प्रभु ये प्रार्थना है क्या, जो पराजित होगा उसको बालक बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा यह शर्त मंजूर है।
लेकिन मेरे बेटे बनोगे तब भी मैं आपको अपनी गोद में नहीं बिठाऊंगा। बोले ये तो गलत बात है प्रभु। भगवान ने कहा नहीं, ये तो नहीं करूंगा। अपने भक्तों को सावधान करने के लिए, इसीलिए काम से जो पराजित हो जाए वो है जीव, और काम जिसको पराजित कर दे वो है ईश्वर। यही जीव और ईश्वर में भेद है। काम जिसको पराजित कर दे वो कौन है? जीव। और जो काम को पराजित कर दे वो कौन है? ईश्वर। यही बस अंतर है, यही भेद दोनों में। भगवान उसका मान मर्दन करने के लिए ऐसी लीला कर रहे हैं। और यहां रास पंचाध्यायी का पहला वाक्य भगवान। इस भूमंडल में भगवान केवल एक ही है, वो है कृष्ण, यह श्री राम। अब आजकल के लोग तो पता नहीं किस किस को भगवान बना देते हैं, कैसे कैसे लोग प्रश्न करते रहते हैं। लोगों का अपना भाव है भाई। अब आजकल तो जो थोड़ा सा तंत्र मंत्र कर दे, चमत्कार कर दे, बोले भगवान है। हम किसी तंत्र मंत्र के विरोधी नहीं है, न यंत्र के, न मंत्र के, न तंत्र के। लेकिन हम एक बात जानते हैं, यदि आप सचमुच में भगवान के अवतार कहे जाते हो और आप तंत्र मंत्र यंत्र आपके पास शक्ति है, तो सबसे पहले आप भोले भाले लोगों को न भ्रमित करो। जितने उपद्रवी हैं पूरे विश्व में कहीं भी, जो मानव जाति के शत्रु है, ऐसे राक्षसों का आप अंत कर दो, तो मैं मान लूं आप भगवान हो, मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे कोई समस्या नहीं है। आज जिसकी मर्जी मूर्ति बना लेंगे मंदिरों में, जिसकी मर्जी फोटो रख लेंगे। अब तो भगवान के मंदिर में भी पता नहीं किस किस की मूर्तियां लगने लगी हैं। ये भी भगवान, वो भी भगवान। मैं नाम नहीं लूंगा, व्यासपीठ पे कोई पंचायत करे, क्या करना है? जो जैसा कर रहे हैं भोग रहे हैं। पर कलिकाल में लोग इतना भ्रमित हैं। भाई भगवान श्री कृष्ण जब आए थे तो जरासंध लोग ये कहां थे? काले बल लोग कहां थे? काबुल में थे। जरासंध की राजधानी तो मगध थी, पर कालीबंद तो काबुल में था, कांधार में। कहां कहां से दैत्यों को समेट करके नष्ट कर दी। तो यदि आप भगवत स्वरूप हो, भगवान हो, आप में वो ताकत है, तो भोले भाले मानव मत भटको। इसको तो भक्ति का मार्ग दिखाओ। भगवान कृष्ण भोले भाले लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाए हैं और दुष्टों का अंत कर दिए हैं। जब दुष्टों का अंत कर दोगे तो भक्ति का प्रचार अपने आप हो जाएगा। हम स्वयं की सुरक्षा में 10 कमांडो लेके चलते हैं, हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। हम लोगों की भीड़ देख करके पगला जाते हैं और फिर अपने आप को भगवान, ये तो गलत तर्क है भाई। लेकिन ठीक है, कलिकाल है, यहां तो यही होगा। जिमि पाखंड विवादते लुप्त हो शब्द ग्रंथ। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना, भक्ति के मार्ग में सबसे खतरनाक कुछ है तो वो है दंभ। और भक्ति के पथ में जहां दंभ आ गया है तो समझ जाना वो तो स्वयं में डूबेगा, लेकिन जो उनके अनुयायी बनेंगे वो भी पत्थर की नौका पर बैठने वाले पार हो जाएंगे कि नहीं? क्या भाई दिल्ली वालों, पत्थर की नौका पर कोई बैठा हो तो पार हो जाएगा ना। आज उसको पकड़ के चलेगा वो ही पार हो जाएगा ना। ये पत्थर की नौका है। भगवान इस संसार में एक है, जहां 6 लक्षण वो है भगवान। रस पंचाध्यायी के पहला वाला। श्री सुक उवाच भगवान पिता रात्रे